प्रेम से बोलो दुल्हा सरकार की जय हो। नाना प्रकार से जीवनार हो रही है। इधर पार्वती मैया की माता मैना बड़ी दुखित है। नारद जी ने जाकर के पूर्व जन्म का मरज सारा वृतांत बता दिया। अब तो सभी प्रसन्न हो गए कि ये तो जगदम्बा है, ये तो साक्षात जगदम्बा है और इनका आज का नहीं, इनका तो महादेव से जन्म जन्मांतर का साथ है। पर्वतराज हिमालय और मैना चरणों में प्रणाम करने लगे। रामचरितमानस में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, किताबों में नाहिम बंतु आनंदे, तबों में नाहिम बंतु आनंदे, पुने पुने पारो बती पदो वंदे, तबों में ना करो तो अनंते पावत सोने जनते, तबों में नाहिम बंतु आनंदे, पुने पुने पारो बती पदो वंदे, जय सिया राम जय सिया राम, जय घनश्याम जय घनश्याम। ओ जय सिया राम जय सिया राम, जय श्याम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय घनश्याम जय घनश्याम। ओ जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय घनश्याम बोलो जय घनश्याम। सभी पार्वती मैया के चरणों की वंदना पर्वतराज हिमालय मैना करने लगे। ध्यान मेरे धर्म प्रेमी बंधु, जैसे कि वेद शास्त्रों में रीति है, वह विवाह की समस्त रीति को किया गया। समय की परिधि में भी रहना है। अगले वक्ता भी विराजमान है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो वेद शास्त्रों की रीति है, क्योंकि बड़े विद्वान यहाँ के श्रोता हैं, सिर्फ इशारे में सब कुछ समझते हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये तो सभी जानते हैं, इनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलो दुल्हा सरकार की जय हो। तो मैं निवेदन कर रही थी कि जैसे वेद शास्त्रों में विधि है, वह सारी विधि कराई गई, सारा रीति रिवाज कराया गया। और मेरे धर्म प्रेमी बंधु, अब वह समय आ गया जब ना चाहते हुए भी प्रत्येक माता पिता को अपने बेटी को अपने से दूर करना पड़ता। ध्यान दें, ये विवाह का चर्चा मैंने संक्षेप में वर्णन किया। महादेव जी का विवाह है, महीनों कथा होता रहे तो भी पूर्ण होने वाला नहीं है। अगर विस्तार से कोई भी व्यास कथा कह दे, आज तक कोई भी व्यास विस्तार से कभी ग्राम कथा कह ही नहीं पाया है और ना कोई कह सकता है। अगर राम जी की कथा कोई कह सकता है प्यारे, तो वो हनुमान जी सरकार कह सकते हैं। और राम जी की कथा कोई सुन सकता है तो वो भी सिर्फ हनुमान जी सरकार ही सुन सकते हैं, उनके जैसा श्रोता कोई हो ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो दुल्हा सरकार
की जय। वेद शास्त्रों की समस्त रीतियां हुई और आज वो समय आ गया जिस समय, अभी ये मत सोचिए अभी बहुत प्रसंग बाकी है, ना चाहते हुए अपनी बेटी का कन्यादान करना पड़ता। आज पर्वतराज हिमालय जी ने हाथ में कुश ले लिया। पर्वतराज हिमालय माता मेना अपने प्राणों से प्यारी बेटी पार्वती जी का कन्यादान करती। प्रेम से बोलो दुल्हा सरकार जय हो। एक निवेदन करो, तुलसी पूरब पुण्य बिन हरि चर्चा ना सुहाए। भगवान की कथा हर किसी को प्रिय लगने वाली नहीं है। अगर हर किसी को प्रिय लगने लगी तो सभी का कल्याण नहीं हो जाएगा। प्रेम से बोलो राम राजा सरकार की जय हो। आज ना चाहते हुए अपनी बेटी का कन्यादान कर दे। जिन बाबाओं ने, जिन माताओं ने अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा किया होगा, ये उन्हीं का आत्मा समझता होगा। 9 माह मां गर्भ में बेटी को धारण करती, अपने लहू से सींचती, बच्ची जब छोटी सी बड़ी हो जाती, छोटी सी गुड़िया से पूछे बेटा आपका घर कहाँ है? बड़ी प्रसन्नता से कहेगी राधा दीदी ये मेरा घर है। राधा दीदी ये मेरी माँ, दीदी ये मेरे पिताजी, दीदी ये मेरे भाई है। ये जो 4 चक्का रखा है ना दीदी, ये मेरा घर है। मेरे हाय रे संसार की रीति, ना चाहते हुए भी अपनी मैया, अपने बाबा, अपने भैया को छोड़ करके जाना पड़ता। जब तक बेटी भवन में रहती है माता पिता निश्चिंत रहते हैं। बेटी है ना संभाल लेगी। अगर बाबा धूप में निकल गए, गमछा को भूल गए, बेटी दरवाजे तक गमछा लेकर के दौड़ लगा देती है। बाबा रुक जाइए, गमछा लेकर के जाइए, बहुत धूप पड़ रहा है, आप गमछा भूल गए। मैया आप सारे दिन काम करवे करती हो, समय से दवा नहीं लेवे करती हो, बैठिएगा दवा लीजिए।
आज मैया मीना ने पार्वती मैया को अपनी गोद में बिठा लिया। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। मैया पार्वती जी ने कहा, मैया क्यों रो रही है? माता भीमेना ने हृदय से पार्वती मैया को लगा लिया। बेटी चली जाओगी, आंगन सुना से कौन मैया कह के पुकारेगा, कौन बाबा कहेगा? उस पिता से पूछो, उन माताओं से पूछो जिनको अपनी बेटी को अभी विदा करना। ऐसे लगता है कि बेटी नहीं विदा कर रहे, अपने हृदय का टुकड़ा निकाल करके दे रहे हैं। माता मीना ने मां पार्वती मैया से बड़ी सुंदर बात कही। माता सुनैना ने जानकी मैया से कहा था, सास की, ससुर की, गुरु की सेवा करना और पति का रुख देख करके पति की आज्ञा का पालन कर। पति रुख लख आयुष अनुसर। आज यहाँ मैया मीना भी बहुत सुंदर सीख दे रही है अपनी बेटी को। आप सभी से मेरा निवेदन है, अपनी बेटी को, कितनी माताएं रो रही है, अपनी बेटी को विदा करते समय सुंदर शिक्षा देना चाहिए। सास की सेवा कीजिए, ससुर का सेवा कीजिए, पति के चरणों का सेवा कीजिए। कुछ माताएं गलत शिक्षा दे देती है अपनी बच्चियों को, जिसके कारण बेटियों का घर गृहस्थी खराब हो जाता है। ध्यान। कुछ माताएं ऐसी हैं कि जो ये कहती हैं कि बेटा किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखना, अपने पति को अपने पल्लू से बांध करके रखना, यहीं पर सारा गड़बड़ हो जाता है। ध्यान दें। अपनी बेटियों को सुंदर शिक्षा दीजिएगा। ध्यान दें। आज माता मीना कहती है, गोरा सदैव अपने पति के चरणों की सेवा कर, क्योंकि पति ही आपके भगवान है। इसलिए पति के चरणों की सदैव सेवा कर। रामचरितमानस में माताओं के लिए एक ही नियम है, एक ही धर्म है। ये चर्चा चल रही इसलिए मैं निवेदन कर देती हूँ, कथा तो ये बहुत आगे की है। जिस समय मां जानकी मैया गई अत्रि मुनि के यहाँ, अनसुईया माता के चरणों में प्रणाम किया। अनसुईया मैया ने मां जानकी मैया का बहाना लेकर के संसार की पत्नियों को पतिव्रत धर्म का उपदेश दी। हे सीते, पति चाहे कैसा भी हो, चाहे पति लंगड़ा हो, चाहे पति लूला हो,
ये प्रसंग कब का है? ये तो वनवास का है। पर अभी चर्चा जो चल रहा है, हो सकता वनवास का चर्चा संक्षेप में हो जाए, इसलिए मैं अभी ये चर्चा कर रही, क्योंकि पति और पत्नी का चर्चा चल रहा है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पति चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, ध्यान दीजिए माताओ, चाहे बहरे हो, चाहे अंधे हो, चाहे निर्धन हो, फिर भी कभी भी पत्नी को अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। ध्यान, जो पत्नी ऐसे पति का भी अपमान करती है, उसको नाना प्रकार का कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसे हो पति करके अपमाना, नारी पाए जमपुर दुख नाना। जो पत्नी अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के साथ गलत संबंध बनाती है, वह मर करके दूसरा जन्म लेकर के भरी जवानी में विवाह होते ही विधवा हो जाती। रौरव नाम के नरक में उसको 7 कल्पों तक वास करना पड़ता। पति वंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कल्प शत पर। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने पति का सम्मान कीजिए, पति का अपमान नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, चाहे जैसे भी पति हो, पर अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। और मैं निवेदन करती हूँ, चाहे दुर्गा माता का पूजा कीजिए या ना कीजिए, चाहे महादेव जी का सेवा कीजिए चाहे ना कीजिए, पर मेरी माताओं, जिस पत्नी ने अपने पति के चरणों की सेवा को कर लिया, आज मैं इस व्यास गादी से दावे से कहती हूँ, उसको भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वयं भगवान को उसके सामने आना पड़ेगा, स्वयं भगवान को उसके सामने आना पड़ेगा। प्यार ध्यान दीजिए। पर यहाँ पर मैं एक निवेदन और करना चाहती, किससे? मेरे भाइयों से। पत्नी तो पतिव्रत धर्म का पालन कर रहे हैं। कहते हैं ना मेरे भैया, सत्संग में दीदी से नहीं सुना, पति का सेवा करना चाहिए, है ना? पर एक बात बताओ, पत्नी तो पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हैं, और आप सौम्य रस का पान करके अपने पत्नी पर लाठी बरसा रहे हैं। बताइए, होगा आपका सेवा? आपका सेवा हो? लक्ष्मी मैया नारायण भगवान का सेवा करती है कब? जब नारायण भगवान शेष शैया पर शांत मुद्रा में विराजमान रहते हैं, तब। और आपकी पत्नी आपसे कुछ पूछने आए और आप उल्टा सिंह की तरह दहाड़ मार करके चिल्लाओगे महाराज, तो मैं निवेदन कर दूं, दहाड़ते सिंह पर तो दुर्गा जी विराजमान हो जाती है, फिर सिंह नहीं दहाड़ पाते हैं। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। इसलिए जहां पर नारी का सम्मान होता है,
मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, वहां पर देवता लक्ष्मी दोनों वास करते हैं। और जहां पर स्त्री का अपमान होता है, जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहां पर कभी भी देवता और लक्ष्मी वास नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए। पर फिर भी माताओं से निवेदन है, पति के चरणों की सेवा करना चाहिए। आज मैया मैना माँ पार्वती जी को बड़ा सुंदर उपदेश दे रही है कि करी हूँ सदा संग, करी पैद पूजा, करी हूँ सदा संग, करी पैद पूजा, नारी धर्मोपति देवो न दूजा, करो पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, करी हूँ सदा संग, करी पति पूजा, नारी धर्मोपति देव न दूजा, करहु सदा संग कर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। गोद में बिठाले हुए बड़ी सुंदर शिक्षा दे रही है। ये बेटी सदैव अपने पति के चरणों की सेवा कर, नारी धर्म पति देव न तुझ। सभी के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। सखियों ने पार्वती मैया को ले जा करके महादेव जी के पास खड़ा कर दिया। माता मैना हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, ये दूल्हा सरकार, मेरी गोरा है ना समझ, इसे कोई समझ नहीं है, इसलिए मेरी गोरा से जाने से अनजाने से कोई भूल हो जाए तो मेरी बेटी को क्षमा कर देना। धन्य है माता पिता, हाथ जोड़ते हैं बेटे वालों के सामने। अच्छा एक बात बताओ, देने वाला बड़ा होवे करता है कि लेने वाला बड़ा होवे करता है? कौन बड़ा होता है? देने वाला बड़ा होवे करता है कि लेने वाला बड़ा होता है? देने वाला है ना। एक माता पिता अपनी बेटी आपको दे भी रहे हैं और आपके सामने नतमस्तक भी हो रहे हैं, उससे बड़ा महान कोई हो नहीं सकता है संसार में। उससे बड़ा महान कोई नहीं हो सकता जो आपको दे भी रहा है और आपके सामने झुक भी रहा है। नहीं तो देने वाला तो सदैव अकड़ के रहवे करता है। अरे झुकता तो लेने वाला है। धन्य है वो माता पिता जो अपनी बेटी को भी देते हैं और हाथ भी जोड़ते हैं। मेरी बेटी से कोई भूल हो जाए
तो क्षमा कर दे। और लड़के वाले, मैं निवेदन कर देना चाहती हूँ भाइयों से, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए। जब यहां से दुल्हा बनकर के जाते हो तो क्या कहलाते हो? दुल्हा राजा होते हैं ना, दुल्हा राजा। और महाराज, बेटी वाले के दरवाजे पर पहुंचते ही भिखारी बन जाते हो। हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। जरा मैं निवेदन कर दूं, अगर दूल्हे राजा बनकर के गए हो तो राजा बनकर के रहिएगा। बेटी वालों के दरवाजे जाकर के भिखारी बनने का आवश्यकता नहीं है। बेटी वालों के दरवाजे जाकर के भिखारी बनने का आवश्यकता नहीं। अरे जो अपने हृदय का टुकड़ा आपको दे रहा है, उसके सामने कागज के टुकड़े की क्या कीमत हो सकती है प्यारे? उसके सामने कागज के टुकड़े की कोई कीमत नहीं है। इस पंडाल कितने भक्त ऐसे विराजमान हैं कि जो आज इस पंडाल में ये वचन दे सकते हैं कि मैं अपने बेटी के विवाह में बेटी वालों से कोई डिमांड नहीं करूंगा। बेटी वाला जो भी अपने मन से भेंट देगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। है ऐसा कोई इस पंडाल में जो आज ये प्रतिज्ञा यहाँ पर ले सोनवर्षा धाम में कि मैं अपने बेटे के विवाह में कोई डिमांड नहीं करूंगा? जरा इशारा कर दे जो भी भाई है। जय हो, बोलो मिथिला धाम की जय हो, सोनवर्षा धाम की जय। धन्य है यहाँ के भाई। हमको लगता है जिसका बेटा का विवाह हो गया वही हाथ उठाया होगा। बोलिए भक्त स्थल भगवान की जय।